क्या जीवन एक पहेली है? जवाब है जी हाँ। जीवन एक पहेली ही है तब तक जब तक व्यक्ति अपने आप में क्या है ये वह नहीं जान पाता। क्योंकि व्यक्ति अपने आप में तीन तरह के स्वभाव छुपाए बैठा होता है और व्यक्ति जब तक अपने इन तीनों स्वभाव के अच्छे बुरे को नहीं देख पाता, इनकी विशेषताओं को नहीं देख पाता, अपने सद्गुण और अवगुण नहीं देख पाता, अपने कर्म अकर्म और विकर्म तीनों नहीं देख पाता, तब तक वह समझ ही नहीं पाता कि जीवन क्या है। असल में जीवन में हर व्यक्ति तीन तरह के स्वभाव से व्यवहार कर रहा होता है जो दुनिया को दे रहा होता है। हम आपको बताते हैं कि कैसे व्यक्ति का जो कुदरती स्वभाव है वह दुनिया को कहीं तो भ्रम में पाने का कार्य करते जा रहा होता है, कहीं भटकाने का कार्य कर रहा होता है, कहीं बहकाने का कार्य कर रहा होता है, कहीं गुमराह कर रहा होता है और कहीं जो है वह ना दिखाकर कुछ और कर रहा होता है, जिसको दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या तरीके से ले रहे होते हैं, क्या क्या समझ रहे होते हैं। जैसे कुदरत ऐसी है कि आपके प्रेम को देखने वाले की नज़र में नफ़रत भी पेश कर सकती है और अगर आप नफ़रत पेश कर रहे हैं तो दूसरे को प्रेम भी नज़र आ सकता है। जिनकी ये करामात व्यक्ति की नहीं है, ये करामात कुदरत की होती है और बहुत कुछ ऐसा कुदरत करती है जो कहने से बाहर है, क्योंकि उसकी महिमा बयान से परे है, समझ से दूर है। गैर कुदरती स्वभाव जो व्यक्ति का होता है वह दूसरों के साथ जब भी व्यवहार में आता है वह हर तरह की और हर तरफ की बारीकियों को विचारते हुए कर्म करते जा रहा होता है, ताकि वह जो भी करे वह दुनिया को सही भी लगे, अच्छा भी लगे और प्रशंसाजनक परिणाम भी देते हुए लाभ देते चले जाए, सुख की तृप्ति हो। परंतु कुदरती स्वभाव ही इसके उल्टे हैं। वह जो करना चाहता है वह करता है, सबसे बेपरवाह होते हुए कर्म करता है। कोई भी स्वभाव अगर गैर कुदरती व्यवहार से प्रेम करते हुए चल रहा है तो वह दुनियावी झूठे सुखों की तृप्ति करना चाह रहा है। परंतु अगर कोई व्यक्ति कुदरती स्वभाव को महत्व ज़्यादा देते हुए जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह जो है वैसा ही सबके सामने दिखना चाहता है, कि उसकी चाहत है। वह हर तरह की दिखावट बनावट को दूर फेंकना चाहता है। वह जीवन की सरलता को देखना चाहता है और दिखावे को दूर फेंकना चाहता है। कुदरती स्वभाव अपने आप को जहाँ और जिसमें सही है, अच्छा है, प्रशंसा योग्य है, वहाँ सही प्राप्त करना चाहता है, अच्छा प्राप्त करना चाहता है और प्रशंसा योग्य प्राप्त करना चाहता है। दूसरा वह जहाँ जिसमें गलत है, बुरा है, निंदनीय है, आलोचना लायक है तो वह वहाँ गलत को सुनना चाहता है, अपने आप को बुरा भी सुनना चाहता है, निंदनीय भी या आलोचना भी सुनना चाहता है, क्योंकि वह अपने आप को सुधारना चाहता है। वह ऐसी एक जीवन की भूख को शांत करना चाहता है जो उसे बताए कि असल में वह है क्या, ये क्या है क्या नहीं, ये सिर्फ उसे दुनिया ही बता सकती है। इसीलिए तो जीवन दुनिया में मिलता है, ताकि व्यक्ति खुद को समझ सके कि वे असल में है क्या और क्या नहीं। ऐसे ही तीसरा स्वभाव व्यक्ति का होता है जहाँ व्यक्ति योजनाबद्ध तरीकों से तकनीकों को अपनाकर कार्य करते जा रहा होता है, जहाँ वह अपने जीवन की ज़रूरतें देखता है, अपने आसपास की ज़रूरतें देखता है, समय की अनुकूलता देखता है और व्यक्ति और स्थान सबका ध्यान रखते हुए वह ऐसे कर्म करता है कि जो दुनिया को समझ नहीं आते, वह उसे जो है वह ना होने जैसे स्वभाव में लेते हुए जा रहे होते हैं। यानी कि वे व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते कि उसके इरादे क्या हैं क्या नहीं। असल में
गैर कुदरती स्वभाव ईश्वर के भरोसे कम और अपने भरोसे अधिक कर्म करते हुए जा रहा होता है, जबकि कुदरती स्वभाव इसके बिल्कुल उल्ट सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ देता है जो इसे दिखाई नहीं देता, परंतु इसे पूरा विश्वास है कि वह उसका अच्छा सोच रहा है और उसका साथ देते जा रहा है। ऐसे ही गैर कुदरती स्वभाव सिर्फ लाभ या सुख को मद्देनजर रखते हुए कार्य करते जा रहा होता है, जबकि कुदरती स्वभाव लाभ हानि सुख दुख सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ देता है और भाग्य की देन समझते हुए नए भाग्य कैसे बनाने हैं उसको लिखने के प्रयास करते जा रहा होता है। विचित्र और चमत्कारी बात तो ये है कि तीनों तरह के स्वभाव हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। हर व्यक्ति या हर कोई किसी न किसी तरफ से गैर कुदरती होता है, किसी न किसी तरफ से कुदरती होता है और किसी न किसी तरफ से दोगले रूप में मतलब तकनीकी रूप में होता है, क्योंकि कुदरती स्वभाव उसे उसके कर्मों का फल देते हुए मुक्ति देते जा रहा है होता है, जब बंधनों में डालते हुए जा रहा होता है। गैर कुदरती स्वभाव उसे दुनिया में से जिस सुखों की लाभ की तृप्ति उसे चाहिए वह प्राप्त कराते जा रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसे सुख और लाभ की इतनी ज़्यादा चाहत होती है कि वह किसी भी कारण अपने हाथों से वह खिसकने नहीं देने जा रहा होता, इसीलिए वह बड़े बड़े रिस्क लेते हुए जा रहा होता है। तीसरे रूप में तकनीकी रूप जो ज्ञान का विज्ञान होता है उसकी समझ की परीक्षा होती है, एक तरह की उसकी समझदारी उसे वहाँ पहुँचाना चाहती है जिसके लिए वह इस दुनिया में प्रवेश किया है। ये जीवन उसका दुनिया में आया है, जहाँ व्यक्ति इस तकनीकी तरीके से अधिक समझदारी पर जो करते जा रहा होता है, वहाँ इसे कैसे और कैसी मार पड़ती है ये वह बताती है। और जिस उस चाहत के परिणाम में जिसमें इसने प्रयोग में लाया होता है या नासमझी ने इसे क्या दिया क्यों दिया उससे परिचित कराते हुए जाती है। इस तरह से ये समझदारी इसे एक सीमा रेखा के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, जहाँ इसके आ जाने का मतलब होता है इसके अपने हाथ में जीवन की वह सभी चमत्कारी शक्तियाँ को प्राप्त करते चले जाना जो इसे प्राप्त करना जरूरी है। जे इसे वह कला कौशलता देती है जो अनंत और असीम होती है, जिसे अजय अभय और निर्भय तीनों तरह का बनाने की शक्ति होती है। हर जीवन इसी की चाह बार बार दुनिया में आना पसंद करता है। जो व्यक्ति अपने तीनों तरह के स्वभाव को जानने लग जाता है, मतलब उसने सारे ब्रह्मांड को जान लिया है कि वह क्या है और क्या नहीं। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।